आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। हमारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, तुम्हारा रमज़ान, इसका रमज़ान, उसका रमज़ान, लेकिन एक्चुअली प्यारा रमज़ान। रमज़ान सबका है। आप जो इस वक्त अपनी झुग्गियों में, अपने छोटे छोटे घरों में इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका भी ये रमज़ान है। जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनका भी रमज़ान है। और जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी रमज़ान है। रमज़ान सबका है और नाज़िश फातिमा का भी रमज़ान है। अस्सलाम वालेकुम सलमा ज़फ़र साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नाज़िश फातिमा सलमा साहिबा ये एक बहुत बाहिम्मत खातून है और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये तंदूर लगाती हैं। अच्छा। इन्होंने लगवाए हैं और उस तंदूर के ज़रिए लोगों की मदद करती हैं और 15 रुपए की रोटी देती हैं। अच्छा जी, 15 रुपए की रोटी देती हैं। अब हुआ क्या था कि जब कोरोना वायरस आया तो वो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, लोग परेशान थे। तो उस सूरत हाल के अंदर ये हुआ कि आप एक ऐसा तबका, जिस तबके को मैं ये कहूँगा सफ़ेद पोश तबका, सफ़ेद पोश तबका, उसको दर हकीकत वो लोग मुतासिर हुए। तो फिर कराची से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी नाज़िश बहन, इन्होंने ये सोचा कि कोई किसी के आगे हाथ क्यों फैलाए, कोई किसी से कोई कुछ करे। तो इन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाइज़्ज़त हल निकाला और फिर इन्होंने खुद अपना तंदूर बनाया, अपना बनाया। 4 बच्चे इनके, अपना तंदूर बनाया और उस तंदूर से इन्होंने रोटियां बेचना शुरू की। वाह। कि भाई मैं क्या करूं, मतलब ये कि मैं सस्ती भी रोटी बेचूंगी और आमदनी भी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा तरीक़ेकार है। बिल्कुल। तो इन्होंने ये एक तरीके से इनका बिजनेस है, जिस पर मैंने इनको कहा एक तंदूर हमें भी लगवा दें। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी बात है, बजाय हौसला हारने के और मजबूर होने के, किसी के आगे हाथ फैलाने के, आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला और अपने जोरे बाजू पे बंदा। और एक और बात आपको बताऊं, अपने खानदान की किफालत कर रही हैं, माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ा रही हैं, बाइक पर जाती हैं, बाइक पर आती हैं। वाह। ऐसे ही है, बाइक पर जाती हैं, बाइक पर आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी दुकान खोलती हैं, बाइक पर जाकर अपनी दुकान खोलती हैं, शटर खोलती हैं। और बाइक चलाने पर और तंदूर चलाने पर बाज अतराफ से, जो कि बहुत बड़े चैंपियन लोग होते हैं माशरे में, हाँ, करते कुछ भी नहीं है, तनकीद करना, करते कुछ नहीं है, गली में अखबार पढ़ रहे होते हैं से बैठे हैं। वो नाज़िश जारी आ रही है, उसको देख रहे हैं, नाज़िश जारी आ रही है, उसको देख, हाँ भाई कहाँ से आ रही हो? अच्छा, अबे तू काहे को बैठा हुआ यहाँ पर? डॉक्टर साहब, ये इनकी तनकीद से इनको ये होता है कि ये हमारी इज्जत पे फर्क आ रहा है कि ये औरत घर की या खानदान की या मोहल्ले की खुद जा रही है, बाइक चला रही है और तंदूर पे काम कर रही है। इन्हें लगता है शायद उनकी इज्जत पे बहुत फर्क पड़ रहा है। जी हाँ। क्योंकि उन्हें ये नहीं नजर आता कि वो, उन्हें चाहिए वो आगे बढ़े, सर पर हाथ नहीं, उनकी इज्जत पे नहीं, बात में कौन सुने बात, उनकी इज्जत में। मोहल्ले में क्या होगा? बिल्कुल, हमारे मोहल्ले में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ये बात ये वो होते हैं जो 3 इडियट्स में डॉक्टर वायरस, जिनका मुंह ऐसे ही रहता है। क्या था? ऐसा ऐसा वो दिमागी वायरस के दिमागी शिकार वायरस रहते हैं। काम कुछ नहीं है करने का। अच्छा पता है भाई कैसे आप तंदूर, फिर मैं जरा सलमा साहब पास जाते हैं, आप क्या कर रही हैं तंदूर में, किस तरह से बना रही हैं? और अच्छा मैं आपको जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बनाऊँ, थोड़ी देर बाद बताऊँगा, स्पेगेटी पेरी पेरी। जी, आज ये प्यारा रमज़ान है ना, तो हमने अब प्यारी प्यारी स्पेगेटी तो हो नहीं सकती, तो हमने उसको कहा स्पेगेटी पेरी पेरी। जी जी सर, तंदूर है हमारा और वहाँ पे मेरे साथ होते हैं 3-4 मेरे वर्कर हैं, वो होते हैं। और जिसमें सालन जो होते हैं जितने भी, वो सारे होममेड होते हैं। मैं वो खुद तैयार करती हूँ। अच्छा जी। तो आप जो तंदूर आप बनाती हैं, वैसे अमूमन तो छोड़ दिए लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि एप्रिसिएशन कितनी मिलती? नहीं, जो भी हमारे कस्टमर आते हैं सब अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल। कितने की रोटी बेच रही हैं? अभी तो 15 रुपए की है और मुख्तलिफ रोटी के अलावा मुख्तलिफ। आजकल बाजार में रोटी कितने की मिल रही है? 100 रुपए की? नहीं नहीं, 20 रुपए की। नहीं मैंने कहा है, इतनी महंगाई तो हो गई होगी कि 100 की मिल रही है। 20 रुपए की रोटी, 20 रुपए की मिल रही। अभी इतनी महंगाई नहीं हुई, हो जाएगी। 15 रुपए की रोटी मिल रही है। अच्छा तो उसमें क्या हो रहा है फिर? आप जब ये रोटी वगैरह ज़ाहिर बना रही होती हैं और तो आटा गूंदना ये सब बच्चे साथ देते हैं इसमें, या
आप खुद ही कर रही है सारे? नहीं, आटा वगैरह सारे वो वर्कर है हमारे, वो गूंथते हैं। वर्कर हैं वो गूंथते हैं आटा। जी। कितने वर्कर रख रही है तंदूर में? 3 है। और आमदनी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है? जी अल्लाह का शुक्र है। मैदे को तुमने इतना पतला क्यों कर दिया है? तो मैदा फिर कहाँ गया? तुमने किया क्या? मैदा का? मैदा तो है ही, मैदा तो लाजमी हो। आप बताएं जरा। ये सॉस रेडी है, इसमें जरूरत नहीं है मैदे की, सॉस रेडी है। नहीं मैदा फिर भी चाहिए। हाँ हाँ जी बताएं जी। आप क्या कर रही हैं? मैं आज बता रही हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया था, केमिकल फ्री फेस वॉश घर में बनाएं प्लीज। और जिससे केमिकल्स के जो फेस वॉशेस हैं उससे होता क्या है, आपकी स्किन वैसे बहुत एकदम चमकती हुई साफ सुथरी नजर आती है, ग्लो करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। आप एक मिनट रुकिएगा, तुमने दूध में मैदा डाला है? दूध में मैदा डाल दिया? डाल दिया। क्या क्या डाला है इसमें? खुद क्यों डाल दिया? अच्छा जी बताएं। हाँ तो आपने क्या करना है कि आप घर में फेस वॉश बनाएं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स उसके ये है कि अगर आप थोड़े अरसा यूज करने के बाद अपना फेस वॉश बंद करेंगे या मार्केट में वो आना बंद हो जाता है, तो आपकी स्किन की झिल्ली जो है, पतली लेयर जो है आप पर, वो बहुत बारीक हो चुकी है। तो इससे आपके रंग को, आपकी स्किन को डैमेज होता है। तो काइंडली प्लीज केमिकल फ्री फेस वॉश घर में बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं हमेशा कहती हूँ कपड़ा छान। कपड़ छान करने का मतलब ये कि शिफॉन का कपड़ा ले लें, बारीक मलमल का कपड़ा ले लें, उसे किसी भी बॉटल या प्याले पे अच्छी तरह कस लें। इससे क्या होगा, हम आटा लें जौ का या हम बेसन लें, जो चीज़ आपको सूट करती है। बहुत कम लोग हैं वैसे मुझे ये बात कहते हैं कि बेसन हमें सूट नहीं करता, बट फिर भी पैच टेस्ट कर लीजिए, हर एक की अपनी अपनी स्किन है। आपने इसमें क्या करना है, बेसन या जौ का आटा जो आपको सूट करता है, आपने ऐसे करके इसे कपड़ा छान कर लेना है। इसके बाद जो नीचे बेसन निकलेगा वो बहुत ही रिफाइन होगा, जिसमें कोई ऐसा जरा नहीं होगा कि जब आप फेस वॉश करें और रब करें अपनी स्किन पे तो कोई स्क्रैच आ सके। ये आपने देख लिया, ये हम सारा जो बेसन है वो कपड़े के थ्रू छन्ने के बाद नीचे प्याले में इकट्ठा हो जाएगा। आपने ऐसे करने के बाद एक जार बनाकर अपने वॉशरूम में या सिंक के पास रख लीजिए। ये इससे आपका फेस वॉश कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये देखिए, ये आपका कपड़े की मदद से छना हुआ बेसन है जो कि आपने छान कर रख लिया, और इसका किसी भी मर्तबान में, किसी भी कांच की बोतल में डालकर आपने अपने वॉशरूम में रख लिया। जब आपने फेस वॉश करना है, आप क्या करेंगे, प्याली में बना के देती हूँ आपको, क्योंकि ये 3 तरह के फेस वॉशेस हैं। आपने 1 चम्मच बेसन ले लिया। अब अगर आपकी स्किन आजकल बहुत ऑयली हुई हुई है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने ऐसे लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल लिए, और डालने के बाद हमारे पास यहाँ पर पानी पड़ा है, आप परके गुलाब से भी कर सकते हैं और पानी से भी कर सकते हैं। अब इसकी एक पतली सी पेस्ट बना लें। ये जब आपकी स्किन बहुत ऑयली हुई हुई है, ये मैं आपको रब करके भी दिखाऊंगी। आपने ऐसे करके सारे फेस पे लगा लेना है, और लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उतनी देर में, जितनी देर में ये ड्राई होगा, उतनी देर में आपको दूसरा बताती हूँ क्या करेंगे हम। उसके अंदर हमने बेसन लिया, हाथ में लें, प्याली के अंदर लें। अब आपकी स्किन आजकल ड्राई है, ये ऑयली स्किन के लिए था ताकि आपका ऑयल काटे, इसलिए हमने लेमन के चंद कतरे डाले हैं। अब अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपने इसी तरह ये लेना है और इसके अंदर ऐड करना है दूध, और दूध के साथ इसकी पेस्ट बना लेनी है। इसको भी इसी तरह आप अपने फेस पे लगा लेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई हो रही है, तो आप इसको यूज कर लें। अब जैसे करना क्या है, ये ड्राई होना शुरू हो गया, तो हम चाहे दूध के साथ चाहे पानी के साथ, ये पोरे हैं ना हमारे हाथ की फिंगर टिप्स, हमने ये गीला किया हल्का हल्का, और इसके साथ हम रब करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे स्किन की डेड स्किन, मैल, हर चीज उतार देगा, बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया ऑयली स्किन का, आपको बताया ड्राई स्किन का। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल स्किन के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है बेसन के अंदर, जौ के आटे के अंदर या बेसन के अंदर।
और इनकेस आपको टैनिंग खत्म करनी है, जैसे आजकल धूप है उसकी वजह से स्किन सबकी टैन हो जाती है, तो हम इस्तेमाल करेंगे दही का। दही का इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी स्किन फौरन स्किन के ऊपर से पहली लेयर जो टैन की है वो खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन एक टोन बेहतर होती है। ये देखें, अगर आप इसे कवर कर सके तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साफ, ये बेसन सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज बता दूं प्लीज काइंडली, फेस की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए आपने इसको गीला करके आराम से हाथ, ये तो मैं हाथ पे कर रही थी, हल्के हाथों के साथ करना है और यूं सर्कुलर मोशन में करना है, तो ये आपका फेस वॉश बन जाएगा। और ये दिन में आप 2 दफा इस्तेमाल करें, 1 दफा इस्तेमाल करें, लेकिन करें डेली इस्तेमाल। ये आपका फेस वॉश है फेस धोने के लिए। डॉक्टर साहब, आप फेस वॉशेस यूज करते हैं? जी मैंने कर लिया। मैंने पहले तो सॉस बनाया, सॉस में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, फिर उसमें मक्खन डाला, मक्खन डालने के बाद मैंने मैदा, दूध और क्रीम के साथ मुश्तमिल एक आमेज़ा था, उसको इसमें डाल के पका लिया है। और उसके बाद फिर मैंने अलग पैन में पहले थोड़ा सा मक्खन और तेल डाला, उसके बाद मैंने इसमें क्या कहना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डाली, कटा हुआ या कुटा हुआ लहसुन। लहसुन के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी, और चिकन डालने के बाद अब मैं इसमें सॉस डालूंगा। ये ले लिया, अब ये ज़रा थोड़ा पकता रहेगा। ये चिकन पेरी पेरी, चिकन पेरी पेरी पास्ता स्पैगेटी है, चिकन पेरी पेरी स्पैगेटी है। अच्छा, अब आप इसमें डालेंगे पेरी पेरी, पेरी पेरी का ये ना पेरी पेरी। अब ये यकजान करना है। ये तुमने पेरी पेरी जो लिया है ये एक्स्ट्रा हॉट क्यों नहीं लिया? ये तो माइल्ड है। हाँ माइल्ड माइल्ड। 2000 सेंटीग्रेड पे बन रहा है अभी। अच्छा जी, तो ये जब आपने बताया, अब और कुछ बताया अपने बारे में कि मुस्तकबिल में मजीद तंदूर खोलने का इरादा है या फिर अभी इसी पे इक्तिफा कर जाए? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इरादा है और भी इसके ब्रांचेस करेंगे। क्या करेंगी? क्या इसी तरह का सेटअप होगा होटल का? कुछ सालन वालन भी शुरू करें ना तंदूरी? जी जी, सालन भी है, बताया तो आपको भी, होममेड। नहीं नहीं, और सारे तंदूरों में? हाँ हाँ, सब जगह पे बिल्कुल करेंगी? बिल्कुल। पता है आपको, ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है। अब कुछ आप भी सलमा साहिबा से पूछें कैसे इनको कोई दिक्कत परेशानियां कोई दरपेश हुई? पहले तो सबसे पहले जो मेरा एक क्वेश्चन होगा इनसे वो ये कि जब एक खातून बाजार में दुकान लगाकर या तंदूर लगाकर बैठती हैं, तो आप बताएं ना नाजरीन को, आपको किस किस्म की दिक्कत पेश आती है लोगों के रवैयों के साथ? फिर वही वाली बात है, घर वाले भी उसी तरह सवाल करते हैं कि क्या किया, चौराहे पर दुकान लगा ली है, लोग क्या कहेंगे। तो 100 मर्द हजरात वहां से गुजरते हैं, तो आपको कैसा, मतलब किस किस्म की दिक्कत पेश आई? नहीं, इस तरह की कोई फैमिली की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों की बातों पे नहीं आता। हाँ, भाई वाह, लोगों का तो काम है कहना। क्या कह रहे, क्या कह रहे? अच्छा भाई, ये कॉल्सन की स्पैगेटी है और ऑलपर्स का मिल्क है तो इसके साथ शामिल। हाँ, तो लोग क्या कहेंगे, कोई मसला नहीं, लोगों का काम है कहते रहना। लेकिन ये तो काम ही क्या है, कुछ तो नहीं, वो बाहर के गाना, ठीक है। तो लोगों का तो काम ही क्या है, लोगों की बातों का बुरा ही नहीं मानना चाहिए, बस क्या यार कहते रहो कहते रहो। जब आप दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीख लेंगे ना, तो फिर ही आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता ये है कि मैं अगर अपनी जाती जिंदगी को भी देखूं डॉक्टर साहब, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो एक तो बहुत इमीडिएट फैमिली होती है ना, अम्मा अब्बा भाई बहन, बहुत इमीडिएट फैमिली आपकी, उनसे आप जुड़े रहते हैं। बाकी फैमिली जो दूर बड़े के रिश्तेदार है, मामू चाचा, इनसे आप दूर हो जाए। बिल्कुल। जिंदगी गैस बनती है। क्या जिंदगी गैस बनती है? हवा फांकती है। बोले ना साथ, जिंदगी गैस बनती है, हवा फांकती है। फांकती है। रिश्तेदारों की आंखों से रिया झांकती है। वाह वाह, रिश्तेदारों की आंखों से रिया झांकती है। ये साहिर लुधियानवी का शेर है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सच्ची बात है। होता क्या, मैं ये उन्हें गिला नहीं करती, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है। वो किस तरह बताएं, ये हमारी भतीजी है या कुछ है, टांग खींचने में सबसे ज्यादा माहिर वही लोग होते हैं। अगर आप उस टाइम फैमिली से, ऐसी लोगों से दूर हो जाएं,
तो आपको इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह जाता कि इस टाइम फैशन में क्या चीज चल रही है, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ एक होता है, तालीम, बच्चों की, उनकी परवरिश और खुराक, लेकिन मैं जो आपकी बेसिक नीड्स है। मैं आपको बताऊं, बसा औकात कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, अब वो बेचारे ना किसी बोलने में ना किसी बात में, अब जो आमिर कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी मेरी फूफियाँ हैं, मेरे चचा हैं। सर आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड हूँ। मेरी खालाएँ नहीं रही, लेकिन मेरे एक मामू हैं और मेरी एक मुमानी है, उनके बच्चे हैं, सबके बच्चे सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़रूर होता है जो कि अमूमन ऑब्जर्व किया गया है कि ज़्यादातर रिश्तेदार जो हैं वो उनकी आंखों से रिया झांकते। बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे अच्छे रिश्तेदार मेरी नंदियाल ददियाल मिले। जी नहीं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा सवाल होता है ये कि अगर आप, जैसे अभी मैं इनकी बात करूं तो वो सोचते होंगे कि आज ये इस मुकाम पे कैसे पहुंच गई। हाँ। आज ये डॉक्टर साहब के पास खड़ी अपनी कहानी बता रही हैं, तो कुछ तो इनमें काबिलियत है, कुछ इन्होंने करके दिखाया है जो आज ये इस मुकाम पर खड़ी हैं और अपने बच्चे पाल रही हैं। सबसे बड़ी बात है, बगैर किसी के आगे हाथ फैलाएं। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप वो इग्नोर करना शुरू कर दे लोगों की बातों को, मुआशरे के उन तंज भरे जो तीर हैं वो जो आपकी तरफ बरसते हैं, उनको बिल्कुल आप इग्नोर करें। क्या उर्दू हो गई आपकी, वाह 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 है। मुआशरे के तंज भरे तीर जो आपकी तरफ पड़ते हैं या बरसते, वाह 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 वाह। तो बस अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और हमारी बाकी बहनों को भी ये हौसला दे कि वो कुछ भी कर सकती हैं अपनी औलाद को पालने के लिए, अपना इज्जत का मुकाम बनाने के लिए। उन्हें बहुत सारे हर्डल्स पार करने जरूर होंगे, लेकिन कोई ना कोई मंजिल जरूर है उनकी भी। हाँ, मंजिल तो होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी मास्क बताया है, इससे सबसे ज्यादा फेस वॉश, इसका फायदा क्या है? अच्छा बताएं। जितने अनवांटेड हेयर आपके फेस के हैं ये सब रिमूव हो जाएंगे। ये मैंने जो मास्क आपको बताया खवातीन के लिए, अब इसी मास्क को अगर मेरे भाई इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज आपने रब नहीं करना, ठीक है? आपने हल्का सा पानी का छींटा मार के बहुत नरम हाथों से मलने के बाद वॉश कर लेना। फिर कल को मुझे ना कोई गिला करे कि जी मेरी दाढ़ी के बाल कम होने शुरू हो गए हैं। तो आपने फेस वॉश यही यूज करना है, बस आपने रब नहीं करना और खवातीन ने हल्के हाथों से रब करना है। तो उससे ये होगा कि अनवांटेड हेयर भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। जी, आपने ये बता दिया, हमने अपनी स्पेगेटी बना दी है और ये इतनी है कि बर्तनों से बाहर निकल रही है। इसको मैं अभी साफ करता हूँ, देखो इसको मैं अभी साफ करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बताऊँ आपको कि ये मैंने क्यों निकाली है। इसे निकाली है कि मैं इसमें से पहले ये सब सफाई करूँ कि मुझे भी इसमें स्पेगेटी डालनी है। जिस तरह की ये ट्रे रखी हुई है इसमें नहीं आ सकती। तो ये मुझे प्याला देना बेटा। वैसे डॉक्टर साहब कमाल महारत है आपको खाना पकाने में, है ना? बिल्कुल। और जिस तरह पास्ता की शक्ल नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 75% पास्ता कुक होगा। ये बड़ा कमाल है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम भी खाना बनता हुआ मैं जब देख रही थी तो मैंने यही कहा, और अभी भी जब मैंने आके पास्ता चेक किया तो मैं यही हैरान हो रही थी कि बहुत सारी खवातीन नहीं बना पाती, पर आपने 75% पास्ता कुक किया हुआ है। 75% किया हुआ है। और अभी आप देखिएगा कि इसमें असल में ये बहुत छोटा ये था। जी बिल्कुल। प्लेट आगे रखी हुई थी। इसको यार ये क्या हो गया, ये तुमने वो देना, जल्दी देना। असल में लोगों को पता होना चाहिए कि सफाई सुथराई बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक चंद चीजें बता देती हूँ तब तक जब तक डॉक्टर साहब कर रहे हैं सफाई। मैं आपको बताऊं कि हेयर पैक्स, तो उसके लिए हम गवार गंदल का इस्तेमाल करेंगे। काइंडली प्लीज गवार गंदल को कभी फेस मास्क के लिए यूज करना हो या हेयर मास्क के लिए यूज करना हो तो उसका गूदा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट वी नीड कि हमने ये लिया है और किसी भी एक बोल में, मैं भी आपको थोड़ा सा निकालती हूँ, इसके साइड पे कट है, आपने इसके अंदर हल्के हाथ से ये, अच्छा, आप फोर्क ले लें, स्पून की बैक ले लें, छुरी ले लें, आप देखेंगे इसमें से यूं ये लेस निकल रही है। लेस कैसे निकली? अच्छा, ये यूं, ये चीज आपने यूज करनी है। छिलका कतई मत यूज कीजिएगा, उससे जलन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब,
क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जेल इस्तेमाल करने के लिए मार्केट से लेकर आते हैं, और जबकि ये खुदरा इतना ज्यादा हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो हम क्यों ना खुद इस्तेमाल करें इसको। बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, अब ये जब आपने ले लिया है, ये मैंने अभी आपको जो बताया था, ये देखें, ये हाथ पे रब किया, ये जो आपने फेस मास्क लगाया है, उसके बाद आपने ये सारा उस पे यूं करके रब करके लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद एक पानी का हल्का सा छींटा मार लीजिएगा 10 से 15 मिनट के बाद। इससे क्या हो जाएगा, आपकी स्किन जो बर्न होती है, जो ब्लेमिशेस होते हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे। और ये ना सिर्फ घुटनों का इलाज है, बल्कि स्किन का और बालों का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, बेहतरीन इलाज है। गवार गंदल डाली जाती है ना डॉक्टर साहब, कीमा गवार बनाया जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए खाई जाती है, और जवार की तो रोटी बड़ी अच्छी बनती है। बहुत अच्छा। एक चीज और बताऊं, गवार का अगर आप सुबह सुबह उठ के निहार मुंह इतना सा पीस लेकर इसका गूदा निकाल कर खा लें, पानी के साथ निकले, गूदा निकाल के, छिलका नहीं गूदा, तो ये आपके लिए गंठिए के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अच्छा, ये जनाब इस वक्त जा रहा है दूध ला देना बेटा। ये केले, ये जो है केला चीकू। अच्छा, आप ड्रिंक बना रहे हैं? जी, ये आज मैं बना रहा हूँ केला चीकू, इनका जो है ना मिक्स मिल्क शेक, खाली केले का नहीं। और ये मरहबा वालों की खास तौर पे फरमाइश है कि डॉक्टर साहब जरा हमारे पर भी क्रीम ही ला दे रहा है भाई, दूध ला दे यार। ये दूध नहीं है, ये क्रीम है। हाँ, ये रहा। लेकिन ये और ज्यादा थिक फुल क्रीम बन जाएगा। ऑलपर्स का दूध है, और ऑलपर्स की क्रीम है, मरहबा का जूस है। मरहबा का जूस थोड़ा सा डालूंगा, फिर मैं क्या करूँ आपको डिजाइन बताता हूँ। अच्छा, हाँ, और ये हमने इसमें बर्फ ऐड कर ली। अच्छा, ये जो आप केला और चीकू मिक्स कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब जी, ये जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन है जी। हाँ, जिनको एकदम जो पैर अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। केले का शेक तो बहुत अच्छा, और बच्चों के लिए केला चीकू मिक्स करके दे, बहुत हेल्दी है ना। ऊपर से देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये अरे वेरी रिफ्रेशिंग, उसका रंग भी बड़ा रिफ्रेशिंग। हाँ, वेरी नाइस। अब उसको अंदर ये लगेगा कि कोई खास कोई स्ट्रॉबेरी है कुछ है, लेकिन जैसे मुंह में जाएगा बर्फ नहीं। हाँ, धोखा। ये बन गई है स्पेगेटी। आधा देना बेटा। तो टॉप से नहीं निकाला। ये जो मैं कह रही हूँ ना 75% पास्ता कुक होना, ये आप देखिए स्पेगेटी जो है सारी अलग अलग है, कुक्ड है और अलग अलग है। अगर ये जरा सा थोड़ा सा 80% या 90% कुक हो जाता
तो ये बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर उसका मजा नहीं आता डॉक्टर साहब। फिर ये वो वाले चावल होते हैं जो जो मतलब ये कि वो लेके तो आते कर्नल बनास्पति, लेकिन कर्नल बनास्पति होते वो मतलब अजीब से चावल हो जाते हैं। अब आप में एक गाढ़ापन जो लेस देख रही ना, ये चीज का है, बिल्कुल ये चीज है, वाह, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कैलोरीज, फुल ऑफ मोटापा एंड फुल ऑफ जलापा, फुल ऑफ जलापा। और ये देखिए ना अभी कैसे, वाह वाह, ये अब मैं इसमें जो चिकन है, क्योंकि इसको निकालना बहुत जरूरी है, ये निकल गई। अब आप देखें इसको क्या करूंगा मैं, ये मैं दे रहा हूं। इतनी खुशबुओं वाली डिश बनाएंगे तो क्या सबका सब्र का वो आप ले रहे हैं इम्तिहान। हाँ देखिए ना, अब अच्छा इसके ऊपर भी आपने चीज ड्रिजल की है। चीज ड्रिजल है। और अभी असल चीज तो डाली मैंने इसमें, तैयार है। वाह, निहायत ही शानदार। यहीं से एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।